अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सिब गैराज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू हेल्पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ECO 303 का लेक्चर नंबर 11 जो है फिजिकल पॉलिसी, जिसमें हमने डिस्कस करना है। हमने लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी को, ब्रीफली डिस्कस किया था, और लेक्चर नंबर 11 में जो है हम फिजिकल पॉलिसी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जिनका भी सब्जेक्ट हो उनकी हेल्प हो सके फाइनल टर्म से पहले। तो इसमें जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है कि व्हाट इज़ फिजिकल पॉलिसी, देन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, थर्ड इज़ नेचर ऑफ फिजिकल पॉलिसी, एंड फोर्थ इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, एंड फिफ्थ इज़ रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। गाइस, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये पॉइंट जो है रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले तो हम मॉनेटरी पॉलिसी को देख लें। मॉनेटरी पॉलिसी क्या था कि सेंट्रल बैंक को एज अ टूल यूज़ करते हुए जो मनी सप्लाई है इसे कम करना, वो था उसमें मॉनेटरी पॉलिसी में। और फिजिकल पॉलिसी क्या था कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो अपने रेवेन्यूज़ और टैक्सेस वगैरह को रेगुलेट करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो ये देखें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, गवर्नमेंट अपने जो है रेवेन्यूज़ और टैक्सेस वगैरह को रेगुलेट करके मनी सप्लाई को रोकती है, कंट्रोल करती है। तो यहाँ आप लोगों को ये जो समेल्सन है, इसने सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को दी है कि फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न विद ऑल दोज अरेंजमेंट्स विच आर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू कलेक्ट देयर रेवेन्यूज एंड मेक द एक्सपेंडिचर सो दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी अटेन्ड विदाउट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बगैर ही जो है गवर्नमेंट अपने टैक्सेस रेवेन्यूज़ वगैरह को यूज़ करते हुए मनी सप्लाई को रोकती है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, वो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी के क्या डिस्कस किए थे, उसमें दो तरह के जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे, वन इज़ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स एंड सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स। क्वालिटेटिव में हमने क्या रीड किया था कि वो मॉरल सॉशंस को यूज़ करती है, देन डायरेक्ट एक्शन करती है, पब्लिसिटी होती है उसके अंदर। और क्वांटिटेटिव में हमने क्या डिस्कस किया था कि वो पॉलिसी वगैरह बनाती हैं, ठीक है, और मीन उनके जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं कि गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर्स को यूज़ करेगी, ठीक है। देन टैक्सेस जो है वो अवाम से, पब्लिक से लेगी। कैसे? डायरेक्ट वे में भी ले सकती है, इनडायरेक्ट वे में भी ले सकती है। डायरेक्ट वे में कैसे कि वो आप लोगों को किसी, फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है डायरेक्ट वे में कि वो अपने घर का भी टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जिसमें वो रह रहे होते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में इनडायरेक्ट वे क्या होगा, जैसे बिल्स वगैरह में टैक्सेस वगैरह होते हैं, पेट्रोल की कीमतों वगैरह में टैक्सेस, ठीक है, दैट्स एन इनडायरेक्ट वे। देन हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट बोरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स, देन सब्सिडीज़ एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्टिपेंड्स एंड स्कॉलरशिप्स। तो ये हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इन द पास्ट प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फिजिकल पॉलिसी, इसमें तो कोई इतना खास वो नहीं है। तो अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इसमें फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमने मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि उसमें क्या होता है कि वो सेंट्रल बैंक को एज अ टूल यूज़ करते हुए मनी सप्लाई को कम करती हैं। फिर उससे क्या होता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, ठीक है, और जो है एम्प्लॉयमेंट वहाँ ज़्यादा होती है। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो वहाँ जो है डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जो इसमें है ऑब्जेक्टिव्स, वो क्या हैं कि प्रेजेंट डे गवर्नमेंट ट्राई टू अचीव द फॉलोइंग गोल्स थ्रू द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ देयर फिजिकल पॉलिसी, अचीवमेंट ऑफ ए डिज़ायरेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट के हाथ में जैसे ही सारा काम होगा, मेन फिजिकल पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट के इख्तियारात में होती है, तो उसमें जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, डिज़ायर किया जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होगी। फिर जो है मार्केट में प्राइस को स्टेबल किया जाएगा। देन ग्रोथ जो है इकॉनमी में, उसका रेट भी जो है लेवल पे होगा, नॉर्मल होगा। देन अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और एक्सटर्नल बैलेंस, ठीक है। देन अचीवमेंट्स ऑफ डिज़ायरेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी हैं, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। देन हमारे पास है रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। मैंने आप लोगों को कहा था कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये जो फार्मूला है, 3 से 4 फार्मूला हैं ये, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी असाइनमेंट भी इसी में से आई थी। तो
ये आप लोग खुद भी ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फार्मूलाज याद कीजिएगा, ठीक है। और इनमें से तकरीबन चांसेस 100% चांसेस होते हैं कि इनमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो पहला हमारा पॉइंट है रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इन डिफ्लेशनरी गैप। अब देखें कि गवर्नमेंट का डिफ्लेशनरी गैप में क्या रोल होगा, ठीक है, कि डिफ्लेशनरी गैप को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कैसे रोक सकता है। देखें, अगर इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम काम कर रही है तो उसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में इजाफे की मदद से ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इकॉनमी में मेंबर्स जो हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट से काम नहीं कर रहे, ठीक है, या फुल एम्प्लॉयमेंट काम जो है नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक्सपेंडिचर्स में एडअप कर देगी, ठीक है, जिसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप ख़त्म हो जाएगा। ये आप लोगों को जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो दिए गए हैं कि के जी, के क्या डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लायर को, जी क्या है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर या एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल बाय क्या है, चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम जी नॉट का शो करते हैं। तो इसे जो है हम लोग 1/1 माइनस MPC भी लिख सकते हैं। इसका एक मुकम्मल जो है एक्सप्रेशन है कि कैसे ये आया, तो हम उसे ब्रीफ नहीं करने वाले, हम सिर्फ डायरेक्ट इसे जो है पुट कर दें। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, MPC की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है, तो अब 1/1 माइनस में MPC की वैल्यू पुट करेंगे 0.75, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। और डेल जी कैसे आया, अब देखें, हमने जो है चेंज इन इनकम को जो है शो करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट क्या है, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। तो चेंज इन इनकम को जब हम ये फार्मूला जो है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का इसे रीअरेंज करेंगे तो चेंज इन इनकम को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 4 हमारे पास जो आया था आंसर इसका मल्टीप्लायर का, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का, हम उसमें जो है एक ऐसी जो है पॉइंट को या ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास 80 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 जो है इसके अंदर जो है हमारे पास, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा, जो कि इसका मल्टीप्लायर का, ये चेंज इन इनकम का आंसर है। अब नेक्स्ट जो है ये भी सारी वही चीज़ें हैं, इसके मैं आपके थ्योरेटिकली जो है आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट देती हूँ। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो जाहिर सी बात है आप लोगों को फार्मूलाज वगैरह खुद याद करने पड़ेंगे। जैसे इसका है माइनस टैक्स का, टैक्स मल्टीप्लायर का है माइनस MPC ओवर 1 माइनस MPC के इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को जब टैक्सेस, ये हम ये रीड कर रहे हैं, रोल ऑफ टैक्सेस इन डिफ्लेशनरी गैप, कि इन केस द इकॉनमी इज ऑपरेटिंग एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि इकॉनमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है, तो इसमें टैक्सेस वगैरह में उस इकॉनमी में जो डिक्रीज़ हैं उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, इनकम पे, उसकी इकॉनमी की इनकम पे कंजप्शन ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट फिर ज़्यादा होगी, ठीक है। कि अगर किसी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो जाहिर सी बात है वहाँ जो है रोज़गार है, तो वहाँ क्या कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो है डिफ्लेशनरी गैप को ख़त्म किया जा सकता है। ये इसका फार्मूला दिया गया है कि डेल वाई ओवर डेल टी नॉट जो है टैक्सेस के बारे में, वो किसके बराबर है, माइनस MPC ओवर 1 माइनस MPC। इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप जो हमने पहले डिफ्लेशनरी गैप पढ़ा था उसके बिल्कुल उल्ट हो जाएगा, कि किसी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट से काम हो रहा है, ठीक है, कम उसमें डिफ्लेशनरी में कम काम हो रहा था लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में पूरा काम हो रहा है, तो क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर्स में इजाफा नहीं करेगी बल्कि कम करेगी उसे, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप में तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है इजाफा करके डिफ्लेशनरी गैप को ख़त्म करती है ना, तो इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे ख़त्म किया जाएगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसमें कमी कर देगी। ये फार्मूला इसका भी दिया गया है कि 1/1 माइनस MPC। देन हमारे पास है रोल ऑफ टैक्सेस इन इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये जो हमने रोल ऑफ टैक्सेस इन डिफ्लेशनरी गैप को डिस्कस किया था वो उसके बिल्कुल उल्ट हो जाएगा, कि टैक्सेस वगैरह जो है पे नहीं किए जाएंगे तो हमारे पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये भी आप लोगों को खुद देख लीजिएगा। अब ये वो वाला टॉपिक है जो हमारी असाइनमेंट में क्वेश्चन आया था कि रोल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स इन डिफ्लेशनरी गैप।
ठीक है, हमें ये वाला फार्मूला पुट करना था। देखें इसमें क्या है कि इफ बेसिकली द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट देन डिफ्लेशनरी गैप कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग ट्रांसफ़र पेमेंट्स। कि डिफ्लेशनरी गैप को कैसे रिमूव कर सकते हैं पेमेंट्स में, इकोनॉमी में जब कोई भी इकोनॉमी जो है किसी भी कंट्री की वो फुल एम्प्लॉयमेंट से काम कर रही है ना, तो उसका डिफ्लेशन गैप हम इनकी ज़रिए जो है इंक्रीज़ करके कम कर सकते हैं। कैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के अलाउंसेस को इंक्रीज़ कर दो, पेंशन वगैरह इंक्रीज़ कर दें, चैरिटी या स्टिपेंड्स वगैरह को इंक्रीज़ करके हम जो है इसमें डिफ्लेशन गैप में कमी ला सकते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स इन इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये डिफ्लेशनरी गैप के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि अगर जो है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है, तो इससे जो है फंड्स जो हमने पीछे पड़े हैं, स्टिपेंड्स हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होंगी, ये पेंशन्स होंगी, उनमें डिक्रीज़ करके जो है हम जो इन्फ्लेशन गैप है उसे ख़त्म कर सकते हैं। इसका फार्मूला ये दिया गया आप लोगों को। काइंडली ये फार्मूलाज आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें जो है वैल्यूज़ वगैरह पुट करके देखिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।